वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनल एनर्जी और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या होती है कि अगर हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास ये क्या है, एक सॉलिड है, इसके अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं। इसी तरह एक लिक्विड की आप बात करें, इसके अंदर भी एटम और मॉलिक्यूल्स हैं। और एक गैस की बात करें तो उसमें भी हमारे पास क्या होते हैं, एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब आप कंसिडर कर लें कि हमारे पास क्या होता है। अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में हमारे जो एटम्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, अपनी ही पोजीशन पे रोटेट कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। लिक्विड में बात करें तो लिक्विड में क्या होते हैं, हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो माइग्रेट कर रहे होते हैं। और जब गैस की हम बात करें तो जो हमारे गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम मोशन रखते हैं। अब हम इंटरनल एनर्जी की बात करें, अगर आप एक सॉलिड ले लेते हो या कोई भी एक लिक्विड या कोई गैस ले लेते हो तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि हम कोई भी एक सॉलिड लिक्विड में से कोई भी एक स्टेट ले लेते हैं तो बेसिकली क्या हो रहा है, हर स्टेट में एटम और मॉलिक्यूल है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो क्या है, एटम और मॉलिक्यूल की मोशन है। अब यहाँ पे आप देखें क्या हो गया कि अगर ये हमारे पास एक लिक्विड है, इस लिक्विड में क्या हो गया, अगर आपको कोई कह देता है कि इसकी एनर्जी फाइंड करें, आप क्या करेंगे, सिंपली एक थर्मामीटर को लेके आएंगे, थर्मामीटर इसके अंदर रखेंगे, आप फाइंड करेंगे कि इसका जो थर्मामीटर पर इसकी रीडिंग आ रही है वो 50 डिग्री आ रही है, तो आप कहेंगे इसकी एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा है। फिर अगर आप दोबारा उसको मेजर करते हैं तो अगर उसकी रीडिंग आ रही है 100 सेंटीग्रेड या 100 डिग्री आ रही है, आप कहेंगे इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये सिर्फ तो हमें ये दे रहा है कि ये हमारी क्या है, थर्मल एनर्जी। हमारे पास बेसिकली ये हमें क्या दे रहा है, ये टोटल एनर्जी नहीं है, ये सिर्फ हीट कंटेंट की वजह से जो एनर्जी आ रही है ये हमारी थर्मल एनर्जी है। जब हम इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं तो इंटरनल एनर्जी में हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ ऑल द एनर्जीज आती हैं कि हमारे एक सिस्टम के अंदर जितनी भी एनर्जीज एग्जिस्ट कर रही हैं वो उन सब का सम जो होता है वो हमारे पास क्या आता है, इंटरनल एनर्जी है। जैसे अगर ये पेन है, इस पेन की इंटरनल एनर्जी की हम बात करें तो इसके अंदर क्या है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं। एटम्स क्या हो रहे हैं, अपनी फिक्स पोजीशन पे रोटेट भी कर रहे हैं, ट्रांसलेशनल मोशन भी रख रहे हैं और वाइब्रेट भी कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ ऑल द एनर्जी, मतलब कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो एनर्जी आती है और जो हमारे पास साथ में पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, तो सम ऑफ ऑल द एनर्जी जो होती है वो हमारे पास क्या हो जाती है, इंटरनल एनर्जी आ रही होती है। लेकिन हम यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग अगर ये हमारे पास एक सिस्टम, मतलब पेन की अगर हम बात करें तो हम इसकी इंटरनल एनर्जी मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास क्या है कि इंटरनल एनर्जी को मेजर करने के लिए क्या है, हमें एक एटम की हर एनर्जी को मेजर करना पड़ेगा, चाहे वो उसकी काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास रोटेशनल भी हो सकती है, ट्रांसलेशनल भी हो सकती है, वाइब्रेशनल भी हो सकती है। उसकी पोटेंशियल एनर्जी को भी मेजर करना पड़ेगा, तो इस तरह उसकी थर्मल एनर्जी भी मेजर करनी पड़ेगी। तो क्या होता है कि हमारे पास क्या, अगर एक मॉलिक्यूल के लिए हम इतना सारा काम करेंगे तो हमें हर मॉलिक्यूल के लिए काम करना पड़ेगा। तो इस वजह से हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि टोटल इंटरनल एनर्जी को फाइंड करना। लेकिन हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, हम उसका डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। देखें, अगर आपके पास क्या है कि अगर आपके पास एक सिस्टम है, अब उस सिस्टम में हम क्या होगा है कि आपको नहीं पता उसकी एनर्जी कितनी है, लेकिन आप उसको क्या करते हैं, 50 जॉल एनर्जी दे देते हो। तो आप में क्या होगा, आपको ये नहीं पता है कि उसकी एनर्जी कितनी, आपको ये पता है, ये पता चल जाएगा कि जितनी पहले उसकी एनर्जी थी अब 50 उससे एक्सीड कर गई है। इसी तरह अगर आप एक सिस्टम से 50 जॉल एनर्जी निकाल लेते हो तो आपको ये नहीं पता कि उसकी एनर्जी कितनी हो गई है, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि पहले उसकी एनर्जी कितनी थी। उसके लिए आप क्या करोगे कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपके पास पहले सिस्टम में जितनी एनर्जी थी अब उसमें से 50 जॉल माइनस हो गई है। अब हम आ जाते हैं इसकी इक्वेशन की तरफ। ठीक है, इक्वेशन की बात करें कि ये अगर हमारे पास क्या है, एक सिस्टम है, यहाँ पे उसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ है। अब हमारे पास अब क्या है, दो तरीके हैं इसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करने के। इंटरनल एनर्जी जो है वो दो तरीक़ों से इंक्रीज़ कर सकते हैं। हम लोगों ने अक्सर पढ़ा था कि हमारे पास क्या होता है, जब भी हम किसी भी सिस्टम को हीट करते हैं तो क्या होता है, उसकी जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, उसकी जो वाइब्रेशन है वो ज़्यादा फास्ट होती है, जिससे उसकी काइनेटिक एनर्जी और थर्मल एनर्जी इंक्रीज़ करना स्टार्ट हो जाती है। तो क्या होता है, थर्मल एनर्जी इंक्रीज़ करती है, थर्मल एनर्जी के इंक्रीज़ करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करती है।
तो हमारे पास क्या हो जाती है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ कर जाती है। तो क्या होगा कि अगर हमारे पास ये एक सिस्टम है, हम उधर यहाँ पे एक लैंप लगा देते हैं, तो जब वो क्या करेगा, हम उसको हीट प्रोवाइड करें तो इस सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। और एक और तरीका भी है कि हम इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करने का, कि अगर हम वर्क डन करते हैं तो क्या होगा कि हमारे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कंप्रेस होंगे, उनकी एनर्जी में क्या होगा, चेंज होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि वर्क डन से भी हमारे पास क्या हो रहा है, इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज़ करी या डिक्रीज़ करी है। क्या हो रहा है कि जब आप इसको कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर इंटरनल जो एनर्जी है वो क्या होगी, स्टोर हो जाएगी। तो हमारे पास क्या होगा, वर्क डन और हीट दोनों से हमारे पास क्या हो जाता है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ करती है। तो आप इसकी इक्वेशन क्या लिखोगे, डेल्टा यू इज़ इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब ये जो साइन है, ये बेसिकली ये जो इधर साइन है और ये साइन है, ये डिपेंड कर रहा होता है, किस पे डिपेंड कर रहा होता है कि वर्क डन हो रहा है, सिस्टम कर रहा है या सिस्टम पे हो रहा है, हीट एंटर हो रही है या हीट लीव कर रही है। ये क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि ये हमारे पास क्या था, एक सिस्टम था, ठीक है। हमने 50 जूल एनर्जी इधर इसको दे दी, तो हमें क्या हुआ, बाद में हमें सिर्फ ये क्या है, हम उसका चेंज को मेजर कर सकते हैं कि हमें पता है कि हमारे पास क्या हो रहा है, हम टोटल एनर्जी को मेजर नहीं कर सकते, हम सिर्फ उसका डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया, इंटरनल एनर्जी की इक्वेशन आ गई है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू क्या हीट है और डब्ल्यू क्या है, वर्क डन है। कि हमारे पास क्या हो रहा है, इंटरनल एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है दो तरीक़ों से, एक तो या हीट देने से या एक वर्क डन से। अब अगर आप एग्जांपल ले लेते हो कि क्या है कि ये आपके पास एक सिस्टम है U1, उसकी एनर्जी है, ठीक है। अब क्या हुआ है कि आपने उसको हीट प्रोवाइड कर दी है 50 जूल, ठीक है। अब हमें पता है कि हमारे पास जब सिस्टम में हीट एंटर होगी तो वो जो होगी हीट होगी, उसको हम कह देंगे ये पॉजिटिव क्यू है। तो क्या होगा, हमने हीट उसको दी पॉजिटिव 50 जूल हो गया। और क्या हुआ है कि हम लोगों ने एक तो हमने उसको हीट प्रोवाइड की है और दूसरा हम लोगों ने उसको क्या किया है कि यहाँ से क्या हो रहा है, वर्क डन भी हो रहा है कि जो सराउंडिंग है वो क्या कर रहा है, सिस्टम के ऊपर वर्क डन कर रहा है। तो क्या होगा, जब हीट एंटर करेंगे तो वो क्या होगी, हीट पॉजिटिव होगी। जब हमारे पास सिस्टम के ऊपर वर्क डन होगा तो वो वर्क डन हमारा क्या होगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा। तो आप इसको किस तरह लिख सकते हैं कि टोटल हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा वो क्या होगा, Q प्लस डब्ल्यू। क्या हो रहा है कि हमारे पास जो है ये भी क्या है, पॉजिटिव 20 जूल है और ये क्या हो जाएगा 50 प्लस 20 जूल। टोटल जो एनर्जी चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है, 70 जूल। अब इसी तरह अगर आप सेकंड केस ले लेते हैं, सेकंड केस में क्या हो रहा है कि आपने, हमारे पास ये एक हमारा सिस्टम है जिसकी एनर्जी है U2, तो उसमें क्या हो रहा है, आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो हमारे पास Q क्या है, 50 जूल। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वर्क और हीट दोनों को जूल में मेजर करेंगे। और साथ में क्या हो रहा है कि सिस्टम वर्क कर रहा है सराउंडिंग के ऊपर। जब सिस्टम वर्क करेगा सराउंडिंग पर तो हमारे पास क्या हो रहा है कि सिस्टम अपनी एनर्जी दे रहा है, तो हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, उसने 20 जूल वर्क डन किया है तो ये क्या हो जाएगा, वर्क इज़ इक्वल टू -20। तो हमारे पास टोटल एनर्जी क्या है वो इक्वल आएगी 50 - 20। तो क्या हो गया, डेल्टा यू इज़ इक्वल टू 30 जूल। अब हम क्या कर रहे हैं, थर्ड केस ले रहे हैं। थर्ड केस में क्या हो रहा है कि पहले इन दोनों केसेस में हम लोगों ने क्या, एनर्जी जो हीट है वो प्रोवाइड की सिस्टम को। अब हम क्या करेंगे, हम लोग अपने सिस्टम में से जो हीट है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। कि हम एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ से हम लोगों ने क्या किया है, हीट एक्सट्रैक्ट की है, तो ये हीट जो एक्सट्रैक्ट होगी, जो सिस्टम को लीव करेगी वो क्या होगी, -Q हो जाएगी। और साथ में क्या हो रहा है कि वर्क डन भी सिस्टम कर रहा है ऑन सराउंडिंग पे। जब वर्क डन करेगा वो अपनी एनर्जी देगा, इसका मतलब है हमारा वर्क डन भी क्या है, -20 जूल है। तो टोटल एनर्जी जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, -50 - 20 यानी -70। ठीक हो गया।
अब इसी तरह अगर हमारे पास फोर्थ केस ले लेते हैं, फोर्थ केस में हमारे पास क्या है कि ये हमारा सिस्टम है, यहाँ पे हम लोग क्या करें, हीट एक्सट्रैक्ट करें 50 जॉल और सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर वर्क डन कर रहे हैं 70 जॉल, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 40 जॉल कर रहा है, तो हमारे पास क्या होगा, ये क्या होगा माइनस क्यू, ये पॉजिटिव, तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन क्या बनेगी कि डेल्टा यू इज इक्वल टू -50 + 40, तो क्या हो जाएगा 10 -10, हमारे पास ये इंटरनल एनर्जी आएगी। अगर हम यहाँ पे इक्वेशंस को लिखना चाहें तो हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म में आएंगी। यहाँ पे क्या आएगा Q + W, क्योंकि क्या हो रहा था कि हमारे पास सिस्टम में हम हीट दे रहे थे और साथ में क्या हो रहा था, वर्क डन कर रही, सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर वर्क डन कर रही थी, तो क्या हो गया यहाँ पे Q + W आ गया। अब यहाँ पे सेकंड केस में क्या हुआ था, सिस्टम को एनर्जी हीट हम दे रहे थे और साथ में सराउंडिंग पे सिस्टम वर्क कर रहा था, तो हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेशन आएगी डेल्टा यू इज इक्वल टू Q - W। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग हीट जो है वो सिस्टम से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और वर्क डन भी सिस्टम कर रहा है सराउंडिंग के ऊपर, तो हमारे पास यहाँ पे डेल्टा यू क्या बनेगा -Q - W, कि क्या हो रहा है, दोनों नेगेटिव हैं। अब यहाँ पे क्या बनेगा कि जब हमारे पास क्या हो रहा है, हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और साथ में वर्क डन सिस्टम के ऊपर हो रहा है, तो ये क्या बनेगा -Q + W। लेकिन हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो क्या आती है, डेल्टा यू इज इक्वल टू Q + W, ठीक है। लेकिन बेसिकली होनी क्या चाहिए, डेल्टा यू इज इक्वल टू +-Q +-W। लेकिन हमारे साथ पास क्या होता है कि ये जब इक्वेशन लिखी होती है साथ में नीचे एक स्टेटमेंट दी होती है कि ये जो साइन है ये बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है कि अगर हीट जो है वो एंटर हो रही है सिस्टम में तो पॉजिटिव होगी, अगर लीव कर रही है तो नेगेटिव होगी। इसी तरह अगर सिस्टम वर्क डन करेगा तो सराउंडिंग पे तो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा, और अगर सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर वर्क डन करेगी तो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, और अगर सिस्टम सराउंडिंग पे करेगा तो वो नेगेटिव होगा। तो ये हमारे पास क्या आ गए, इंटरनल एनर्जी की इक्वेशंस आ गई हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इंटरनल एनर्जी और उसके रिलेटेड प्रोसेस को नेक्स्ट वीडियो में। आप वर्क डन बाय द सिस्टम की ऐसे भी एग्जांपल ले सकते हो, जब हमारी जो गैस है वो एक्सपेंड करती है तो क्या हो रहा होता है, हमारा जो सिस्टम है वो वर्क डन कर रहा होता है, तो वो हमारे पास जो वर्क होगा वो क्या होगा -W। और इसी तरह जब हीट सिस्टम में ऐड होगी तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। जब आप लोग क्या करते हैं, अब हमारे पिस्टन से गैस को कंप्रेस करते हैं तो वो क्या होगा, उसमें क्या हो रहा है, सराउंडिंग वर्क डन, मतलब क्या हो रहा है, सराउंडिंग जो है वो क्या कर रही है, वर्क डन कर रही है ऑन अ सिस्टम, तो वो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा। तो जब हमारे पास क्या हो रहा है, पिस्टन से हमारी जो गैस है वो कंप्रेस होगी तो वो क्या पॉजिटिव वर्क डन होगा, और जब एक्सपेंड करेगी तो वो नेगेटिव वर्क डन होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इंटरनल एनर्जी और उसके जो वेरियस प्रोसेस हैं, जैसे आइडियाबैटिक है, आइसोथर्मल है, आइसोकोरिक है और आइसोबैरिक को हम लोग डिस्कस करेंगे।